बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 11 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 हमारे साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पार्ट 1 हमारे साथ है इन द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे साथ, इसमें ए हमारे साथ बराबर है 2 का, सी बराबर है 5 का। रिक्वायर्ड ये कि बी मालूम करें, ठीक है। तो पिथागोरस थ्योरम हमें बताता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 स्क्वायर से 25 आता है और इज इक्वल टू 4 प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू 21। जब बी मालूम करते हैं तो टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड, तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट 21। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 2, एन एस्केलेटर एज इन ए डिपार्टमेंट स्टोर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड। एस्केलेटर है जो ग्राउंड के साथ एंगल बनाती है 45 डिग्री, ठीक है। How long is the elevator if it carries people a vertical distance of 24 feet? ये vertical distance अगर 24 feet है तो इसकी लेंथ कितनी है, ये c मालूम कर, ठीक है। प्लस का ये b है और ये c है, ठीक है। तो साइन और प्लस का ये अल्फा है, तो साइन अल्फा हमारे साथ बराबर है अपोजिट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन 45 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई सी। साइन 45 बराबर है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 का इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सी इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट 2। तो इसमें फीट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, बी। पार्ट नंबर 3, in isosceles triangle A is the length of the base। एक isosceles triangle है जिसमें बेस का लेंथ हमारे साथ A है, and the length of and B is the length of one of the equal side। इस साइड का भी B है इक्वल साइड। आइसोसेलेस में दो साइड बराबर होते हैं तो दोनों का साइड B है, ठीक है। देन इट्स एरिया, इसका एरिया मालूम करें, ठीक है। इधर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये साइड भी a/2 हो जाएगा और ये भी a/2। इसको मैं C कहता हूँ, ठीक है। पहले मैं C मालूम करता हूँ। तो इसी ट्राइंगल से पिथागोरस थ्योरम से सी स्क्वायर बराबर है a/2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सी स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका ही सेम आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज b, c नहीं है, हाइपोटेन्यूज हमारे साथ b है। मतलब अगर ये ट्राइंगल हम ले लें, ये ट्राइंगल, तो हमारे साथ ये b हाइपोटेन्यूज है, तो हमारे साथ ये बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरह बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4। या अगर हम सी हम मालूम करते तो सी स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 4, या सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 4। टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड, तो c हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और 1/4 से 1/2 आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसका एरिया मालूम करते हैं, तो इस साइड का एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये मेरे साथ एरिया आ जाएगा 1/2 c मल्टीप्लाई बाई a/2। c
a/2 मल्टीप्लाई बाई सी प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल 1/2 और a/2 मल्टीप्लाई बाई सी। इस दोनों का अगर मैं ऐड करूँ तो एरिया आ जाएगा a/2 मल्टीप्लाई बाई सी। तो एरिया इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2 और सी हमारे साथ बराबर है 1/2 अंडर द रूट 4b² माइनस a²। तो a हमारे साथ आ जाएगा a डिवाइड बाई 4 अंडर द रूट 4b² माइनस a²। ठीक है, तो इसका हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है if Heron's formula is used to find the area of triangle ABC. Heron's formula A is equal to 3, B is equal to 5 और C is equal to 6। तो करेक्ट फार्मूला कौन सा है? तो हमें एरिया का हेरोइंस फार्मूला मालूम है जो बराबर है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो पहले हम S मालूम करते हैं। S बराबर है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 का विच इज इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। 3 प्लस 5 8 प्लस 6 14/2 से 7 आता है। तो इसमें फुट करेंगे। एरिया इज इक्वल टू 7 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 7 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 5 इन द एडजॉइनिंग फिगर द लेंथ ऑफ BCS। एक फिगर हमें गिवन है बुक में। ये A है, ये B है, ये C है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल 30 है। तो रिक्वायर्ड है कि BC मालूम करें। तो हमें पता है कि sin 30 बराबर है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज और ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अपोजिट साइड BC है और जो रिक्वायर्ड है डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर है। तो sin 30 की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर या बोथ साइड डिवाइड बाई 2 तो BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नंबर 6 if the angle of depression of an object from a 75 meter high tower is। एक 75 मीटर हाई टावर है जिससे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 75 मीटर है। ठीक है, 75 मीटर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 75 डिग्री सॉरी। तो जब ये 75 डिग्री हो तो ये भी 75 डिग्री होगा। ठीक है, 75 मीटर टावर 30 डिग्री एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री ये हाइट 75 मीटर है 30 डिग्री। देन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर इज। ऑब्जेक्ट इधर है और टावर इधर है। ये डिस्टेंस मालूम कर ले AB, इसको मैं AB कहता हूँ। ठीक है, तो sin 30 इज इक्वल टू अब टेंजेंट 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड 75 मीटर डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड AB। टेंजेंट 30 बराबर है 1 डिवाइड बाय अंडर द रूट 3 का इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाय AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AB हमारे साथ आ जाएगा 75 इंटू अंडर द रूट 3 मीटर। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 7 हमारे साथ है डिफिनेशन है द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब अगर आप राइट एंगल बाइसेक्टर की अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लें तो इसके सेंटर को हम कहते हैं सरकमसेंटर। ठीक है, सरकमसेंटर। अब वो हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। और आखिरी पार्ट विद यूजुअल नोटेशन R1 R1 R2 R3 ये मेरे साथ किसके बराबर है? तो ये हमने पिछली एक्सरसाइज में
प्रूव भी किया। आर हमारे साथ बराबर है डेल बाई एस का, ये बराबर है डेल डिवाइड बाई एस माइनस ए का, ये बराबर है डेल डिवाइड बाई एस माइनस बी का और डेल डिवाइड बाई एस माइनस सी। तो ये डेल 4 आता है और ये आता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये डेल स्क्वायर के बराबर है। तो डेल स्क्वायर 2 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे साथ डेल स्क्वायर बच जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है और ये प्रूफ हमने पिछली एक्सरसाइज में किया भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो 2 हमारे साथ है सॉल्व द ट्राइंगल। ठीक है, नीचे दी गई ट्राइंगल सॉल्व कर ले। ठीक है, नंबर 1 हमारे साथ है ए गिवन है 0.7, सी गिवन है 0.8 और बीटा गिवन है 141 डिग्री और 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स को अगर डिग्री पे कन्वर्ट करता हो तो 30/60 से 0.5 आता है, मतलब 141.5 डिग्री। और बाकी चीज़ें बी मालूम करें, अल्फा मालूम करें और गेमा मालूम करें। ठीक है, ट्राइंगल हम बनाते हैं इधर। ए बी सी, ये बीटा है, ये अल्फा और ये गेमा। ठीक है, गेमा के अपोजिट साइड सी, अल्फा का अपोजिट साइड ए और बीटा का अपोजिट साइड बी। ठीक है, हमने बी मालूम करना है, अल्फा मालूम करना है और गेमा मालूम करना है। तो कोसाइन लॉ से हम बी मालूम कर सकते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.7 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.7 इंटू 0.8 cos 141.5 डिग्री। ठीक है, तो बी स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा 0.49 प्लस 0.64 माइनस, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। कैलकुलेटर की मदद से मैं इसको, तो ये मेरे साथ आ जाएगा cos 144 मेरे साथ बराबर है cos 141.5 मल्टीप्लाई बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.7 मल्टीप्लाई बाई 2, इससे आता है माइनस 0.8765 माइनस 0.8765। तो बी स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा, ये माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब इन तीनों को हम आपस में ऐड करेंगे। तो 0.8765 प्लस 0.64 प्लस 0.49, इससे आता है 2। बी स्क्वायर हमारे साथ आता है 2.0065 या 2। तो फाइंडिंग बी टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड, तो बी हमारे साथ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 से हमारे साथ आता है 1.41। ठीक है, तो बी हमारे साथ मालूम हो गई। अब हम साइन लॉ की मदद से अल्फा मालूम कर सकते हैं। हमें पता है फ्रॉम साइन लॉ साइन अल्फा डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू साइन बीटा डिवाइड बाई बी। तो साइन अल्फा हमने मालूम करना है, ए हमारे साथ है 0.7 इज इक्वल टू साइन बीटा साइन 141.5 डिवाइड बाई बी हमारे साथ है 1.41। तो साइन अल्फा हमने मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1.14 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाई बाई साइन 141.5। तो ये हम मालूम करते हैं साइन 141.5, ये बराबर है 0.622 पाई का। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू
इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1.41 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 0.7 और डिवाइड बाई 1.41, 0.309। तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.309। तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.309, ये हमारे साथ बराबर है 17.9 मतलब 18 डिग्री। ठीक है, तो अब हम गामा मालूम कर सकते हैं एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा हमारे साथ है 18 प्लस 141.5 प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो गेमा इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर ले, 180 से माइनस कर ले, 141.5 और 180 से माइनस कर ले तो 20.5 डिग्री। गेमा हमारे साथ आ जाएगा 20.5 डिग्री। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है, तीनों साइड्स हमें गिवन है 34, 23, 58। A is equal to 34, B is equal to 23 और C is equal to 58। ठीक है, तो पहले हम तीनों साइड हमारे साथ गिवन है, तो हम काज अल्फा मालूम करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc काज अल्फा। तो ए हमारे साथ है 34 स्क्वायर इज इक्वल टू 23 स्क्वायर प्लस 58 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 23 इंटू 58 कास अल्फा। तो 34 स्क्वायर हमारे साथ है 34 स्क्वायर 1156 इज इक्वल टू 23 स्क्वायर 529 प्लस 58 स्क्वायर 3364 माइनस 2 इंटू 23 इंटू 58 46 मल्टीप्लाई बाई 58 2668 कास अल्फा। ठीक है, तो इन दोनों को जमा करता हूँ, 1156 से माइनस करता हूँ, तो 529 प्लस 3364 और 156 से माइनस करता हूँ, तो ये मेरे साथ आता है -2737 इज इक्वल टू -2668 कास अल्फा। तो कास अल्फा इज इक्वल टू माइनस माइनस के साथ खत्म, और कास अल्फा इज इक्वल टू 2737 डिवाइड बाई 2668 1.02। 1 हमारे साथ कास के रेंज से बाहर है, कास इनवर्स ऑफ 1.02। तो अल्फा इज इक्वल टू कास इनवर्स ऑफ 1.02 एंड इंफिनिटी अनडिवाइड। ठीक है, तो इट मीन्स दैट ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इधर अगर आप देख लें, दो साइड का सम हमारे साथ 57 है, तो तीसरी साइड से कम है। तो जब दो साइड एनी टू साइड का सम तीसरी साइड से कम हो या बराबर हो तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो 3 हमारे साथ है A is equal to 15.6, A is equal to 15.6, B is equal to 18, our gamma is equal to 35 degree 10 minutes, 10 minutes डिग्री और 10 मिनट 10/60 तो 10/60 से 0.166 आता है।
तो 35.166 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हमने सी मालूम करना है और अल्फा मालूम करना है और बीटा। तो सी हम कोसाइन लॉ की मदद से मालूम कर सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गेमा। ठीक है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15.6 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15.6 इंटू 18 cos 35.166 डिग्री। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15.6 स्क्वायर हमारे साथ बराबर है 243.36 प्लस 18 स्क्वायर बराबर है 324 का माइनस cos 35.166 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 15.6 और मल्टीप्लाई बाई 2 459। तो सी स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा, इन दोनों को जमा कर ले और माइनस 459 कर ले, 243.36 प्लस 324 माइनस 459 108.36 टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड टू फाइंड सी। तो सी हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 108.36 10.4। अब साइन लॉ की मदद से हम बीटा मालूम कर सकते हैं। तो साइन लॉ हमारे साथ है, अल्फा मालूम कर सकते हैं, साइन अल्फा डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू साइन गेमा डिवाइड बाई सी, साइन गेमा डिवाइड बाई सी। तो साइन अल्फा, अल्फा हमने मालूम करना है डिवाइड बाई ए हमारे साथ है 15.6 इज इक्वल टू साइन गेमा साइन 35.166 डिवाइड बाई 10.4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10.4 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 15.6 मल्टीप्लाई बाई साइन 35.166 साइन 35.166 0.5759। तो साइन अल्फा हमारे साथ आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और इस पर डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई बाई 15.6 और डिवाइड बाई 10.4 0.8639। तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.8639। तो अल्फा हमारे साथ आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.8639 विच इज इक्वल टू 59.7 डिग्री। 59 तकरीबन 60 डिग्री आता है। ठीक है, और बीटा हम आसानी से मालूम कर सकते हैं एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा हमारे साथ है 59.7, बीटा मालूम करना है, गेमा है 35.166 डिग्री इज इक्वल टू 180। इन दोनों को जमा करें और 180 से माइनस कर ले तो बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब 180 से माइनस कर ले आ जाएगा 85.07। 85.07 मतलब 85 डिग्री हमारे साथ एंगल बीटा आ गया। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में हमें ए गिवन है, बी गिवन है और गेमा गिवन है। ठीक है, ए हमें गिवन है 48, बी हमें गिवन है 32 और गेमा हमें गिवन है 57 डिग्री। ठीक है, सी मालूम करना है,
अल्फा मालूम करना है और बीटा मालूम करना है। ठीक है, तो कोसाइन लॉ की मदद से हम सी मालूम कर सकते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गेमा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 48 इंटू 32 इंटू cos 32 है और cos 57 डिग्री। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 स्क्वायर बराबर है 2304 का, 32 स्क्वायर बराबर है 1024 माइनस cos 57 मल्टीप्लाई बाई 64 मल्टीप्लाई बाई 48 1673.13 सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को जमा करें माइनस दिस, तो 2304 प्लस 1024 माइनस 1673.13 1654.87। सी मालूम करने के लिए टेक अंडर रूट ऑफ बोथ साइड, इसका भी अंडर रूट ले लें, इसका भी अंडर रूट ले लें। तो अंडर रूट ऑफ 1654.87 ये हमारे साथ होगा 40.68। अब हम अल्फा मालूम कर सकते हैं साइन लॉ की मदद से। साइन अल्फा डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू साइन गेमा डिवाइड बाई सी। तो साइन 57 साइन अल्फा मालूम करना है, ए हमारे साथ है 48 इज इक्वल टू साइन 57 डिवाइड बाई सी हमारे साथ है 40.68। तो साइन अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 40.68 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाई साइन 57। तो साइन 57 हमारे साथ है 0.838। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले 40.68 से डिवाइड कर ले। ठीक है, डिवाइड बाई 40.86 40.68 0.989। तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.989। तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.989 81.5 डिग्री। और बीटा हम मालूम कर सकते हैं एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। तो 81.5 प्लस 57 प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। तो गेमा इज इक्वल टू 81.5 प्लस 57 और 180 से माइनस कर लें। 41.5 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व किए। कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे साथ है b इज इक्वल टू 35, c इज इक्वल टू 37 और अल्फा इज इक्वल टू 23 डिग्री 25 मिनट्स। तो 25/60 इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ डिग्री में, 25 डिवाइड बाई 60 0.416, मतलब अल्फा हमारे साथ आता है 23.416 डिग्री। ठीक है, हमने मालूम करना है ए
और बीटा और गेमा। तो पहले हम कोसाइन लॉ से स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी हमारे साथ है 35 स्क्वायर प्लस 37 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 35 इंटू 37 cos 23.416। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 35 स्क्वायर हमारे साथ है 1225, 37 स्क्वायर हमारे साथ है 1369 माइनस cos 23.416 मल्टीप्लाई बाई 37 मल्टीप्लाई बाई 70 2376.69 या 0.7 भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर ले माइनस दिस 1225 प्लस 1369 माइनस 2376.7 217.3। ए मालूम करने के लिए अंडर रूट ले ले। तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 217.3 14.74। ए मालूम हो गया। अब हम बीटा मालूम कर सकते हैं। साइन अल्फा हमें मालूम है, साइन अल्फा डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू साइन बीटा डिवाइड बाई बी। तो अल्फा हमारे साथ है साइन 23.416 डिवाइड बाई ए हमारे साथ है 14.74 इज इक्वल टू साइन बीटा हमने मालूम करना है और बी हमारे साथ है 35। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 14.74 मल्टीप्लाई बाई साइन बीटा इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाई साइन 23.416 0.397 तो साइन बीटा इज इक्वल टू 0.397 मल्टीप्लाई बाई 35 और डिवाइड बाई 14.74 इज इक्वल टू 0.9436। तो बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.9436। तो बीटा इज इक्वल टू, इसका हम साइन इनवर्स मालूम करते हैं 0.9436 70.66 डिग्री। अब हम गेमा आसानी से मालूम कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा हमारे साथ है 23.416 प्लस 70.66 प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। इन दोनों को जमा करें 180 से माइनस करें। 416 और माइनस 180, ये हमारे साथ आ जाएगा 85.91 डिग्री। तो पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 6 हमारे साथ है A is equal to 58.4 beta is equal to 37.2 degree और gamma is equal to 100 degree। gamma is equal to 100 degree। ठीक है, तो पहले हम
हमने इसके मालूम करना है, बी मालूम करना है, सी मालूम करना है और अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा तो आसान है, अल्फ़ा हम मालूम कर सकते हैं एस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा प्लस 37.2 प्लस 100 इज इक्वल टू 180। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस 137.2, 180 माइनस 137.2 42.8 डिग्री आता है। अब हम साइन लॉ की मदद से बी मालूम कर सकते हैं और सी भी मालूम कर सकते हैं। साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू साइन बीटा डिवाइड बाई बी। तो साइन अल्फ़ा हमारे साथ है 42.8 डिवाइड बाई ए हमारे साथ है 58.4 इज इक्वल टू साइन बीटा साइन 37.2 डिवाइड बाई बी हमने मालूम करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन 42.8 बराबर है 0.679 मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू साइन 37.2 मल्टीप्लाई बाई 58.4 मल्टीप्लाई बाई साइन 37.2 इज इक्वल टू 0.6046। इसे हम b मालूम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसे डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई बाई 58.4 और डिवाइड बाई 0.679, ये हमारे साथ आ जाएगा 52। b हमारे साथ 52 यूनिट आ गया। ठीक है, अब c मालूम करना है, तो c भी हम साइन लॉ की मदद से मालूम कर सकते हैं। साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू साइन गामा डिवाइड बाई सी। तो साइन 42.8 डिवाइड बाई 58.4 इज इक्वल टू साइन 100 डिवाइड बाई सी हमने मालूम करना है। साइन 42.8 हमने यहाँ मालूम किया 0.679 और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू 58.4 मल्टीप्लाई बाई साइन 100 0.9848 मल्टीप्लाई बाई दिस डिवाइड बाई दिस, इसी मालूम है। मल्टीप्लाई बाई 58.4 और डिवाइड बाई 0.679 84.7, सी हमारे साथ आ जाएगा 84.7। ठीक है, तो पार्ट नंबर 6 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 7 की तरफ जाते हैं। तो 7 हमारे साथ है C is equal to 13.6 है, अल्फा is equal to 30 डिग्री 24 मिनट। तो 24 बाई 60 से 0.4 आता है, मतलब 34.4 डिग्री। अगर बीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री और 6 मिनट। 6 बाई 10 से 0.1 आता है, 6 बाई 60 से, तो बीटा इज इक्वल टू 72.1 डिग्री। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें मालूम करनी है? ए मालूम करना है, बी मालूम करना है और गेमा हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। अल्फ़ा हमारे साथ है 30.4 डिग्री प्लस 72.1 डिग्री और प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। तो गेमा इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर ले और 180 से माइनस कर, तो 30.4 प्लस 72.1 और माइनस 180 77.5 डिग्री।
अब साइन लॉ की मदद से हम ए मालूम कर सकते हैं। साइन अल्फा डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू साइन गेमा डिवाइड बाई सी। तो साइन अल्फा हमारे साथ है 30.4 डिग्री, ए हमारे साथ ए हमने मालूम करना है, और साइन गेमा हमारे साथ है 77.5 डिग्री, और सी हमारे साथ है 13.6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ए मल्टीप्लाई बाई साइन 77.5, तो साइन 77.5 बराबर है 0.976 मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई बाई साइन 30.4, तो साइन 30.4 है 0.506। इससे हमारे साथ ए आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे और इसके डिवाइड कर दे। डिवाइड बाई 0.976 7.05। अब हम बी भी मालूम कर सकते हैं। साइन अल्फा डिवाइड बाई ए को साइन ला यूज करने से, और साइन बीटा डिवाइड बाई बी। तो साइन अल्फा हमारे साथ 30.4 डिवाइड बाई ए हमारे साथ है, ए हमने मालूम किया 7.05 इज इक्वल टू साइन बीटा, बीटा हमारे साथ है 72.1 डिग्री, और डिवाइड बाई बी हमने मालूम करना है। तो साइन 30.4 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी मल्टीप्लाई बाई साइन 30.4, तो साइन 30.4 बराबर है 0.506 का, इज इक्वल टू साइन 7.05 का मल्टीप्लाई बाई साइन 72.1, तो साइन 72.1 बराबर है 0.95 का। अब हम बी मालूम कर सकते हैं। 195 मल्टीप्लाई बाई 7.05 और डिवाइड बाई 0.506, 13.25 ठीक है। तो बी हमारे साथ मालूम हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। अब